हेलो दोस्तों। तो आज हम मूवी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं चांद मेरा दिल की, जिसमें 2 लीड कैरेक्टर्स हैं। एक है चांदनी फीमेल और आरव जो मेल कैरेक्टर है। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम वापस चलते हैं। तो ये मूवी को शुरुआत में दिखाया था कि जो चांदनी है वो वीडियो कॉल पे बात करते रहती है आरव से, और आरव है वो मास्टरी करता है अब्रॉड जाके। तो फिर सीन चेंज होता है और वहाँ से दिखाता है कि आरव को कॉल आता है कि रीयूनियन के लिए, जो हैदराबाद में था। तो ये आती है, अपने दोस्तों से मिलता है और दोस्तों से मिलने के बाद ये पहले की बातें करने लगता है। फिर वहाँ के प्रिंसिपल जो है उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें वो आके बोलते हैं कि मैं इतना लकी हूँ क्योंकि मैं आपका डीन भी हूँ और आपको मैंने मार्गदर्शन किया। फिर आरव आके अपने दोस्तों के साथ सेम सीट पर बैठता है जहाँ वो 2017 में बैठा करता था। और वहाँ से कहानी जाती है कुछ साल पहले, यानी कि 2017 में जो चांदनी थी वो पहला परफॉर्मेंस करने आती है भरतनाट्यम का, जो देख के आरव बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। फिर उसके बाद आरव वहाँ से बाहर जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद वो वॉलीबॉल कोर्ट में आता है और वॉलीबॉल कोर्ट के पार करते हुए वो बास्केटबॉल कोर्ट में आके बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। तो देखता है कि चांदनी वहाँ पर बास्केटबॉल खेली और काफ़ी बढ़िया खेल रही है। ये देखने के बाद कि वो इतनी अच्छी स्पोर्ट्स में भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और पढ़ाई में भी, तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स है वो बढ़ने लगती है। ये उसका पीछा करने लगता है, कभी लेबोरेटरी में, कभी क्लासेस में, और यहाँ तक कि वो सेम कपड़े का कलर भी पहन के आया करता था, सेम टू सेम। जैसे अगर वो वाइट पहन रही है तो वो वाइट पहन के आता था, अगर वो ब्लू पहने तो ब्लू। तो उसकी एक फ्रेंड थी जिसने उसे हरे रंग का दिया, बोला कि ये आप चेक करो, ये वो नहीं पहन के आएगा। बट वॉट हैपन नेक्स्ट, अगले दिन वो ग्रीन कलर का ही शर्ट पहन के आता है और ये देख के चांदनी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। बट इतने दिनों की थकान के बाद वो भी बेचारा हार मानने लगा था। फिर चांदनी उसके पास आती है और बोलती है कि तू पढ़ाई में तो गिव अप नहीं करता, तो फिर यहाँ गिव अप क्यों कर रहा है। और ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि ये कहना क्या चाहती है, कि वो समझ नहीं पाता। फिर वो बोलती है क्या तू मुझे मैथ्स पढ़ा सकता है क्या, तो वो उसके लिए हाँ बोल देता है। फिर आती है चांदनी आती है और उससे वो पढ़ाने लगता है। पढ़ाने के बाद पूछता है क्वेश्चन जिसकी आंसर चांदनी को ऑलरेडी पता थी। फिर इन दोनों की केमिस्ट्री बिल्ड होनी अच्छी होती है। फिर धीरे धीरे चैटिंग्स इनकी स्टार्ट होती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, ऐसे करके चीज़ें स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद आप ये साथ में घूमते फिरते रहते थे। फिर उस बीच में जब ये बाइक से ट्रैवल करते हैं, बीच में एक बात आती है कि तू फ्यूचर क्या देखता है हमारा। तो वो कहते हैं मुझे तो मास्टर्स करने जाके अब्रॉड में। तो कह रहे कि नहीं, और फिर चांदनी कहते नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं मॉम की अकेली हूँ, सो मैं इंडिया में रह के करना चाहती हूँ। फिर आरव वहीं पे चेंज करता टॉपिक, कहता है कि ऐसे कोई ख़राब कॉलेज भी नहीं है इंडिया में, सो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इंडिया में भी। ये देख के चांदनी बहुत खुश हो जाती है कि कोई उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके बाद वो गाड़ी रोकते हैं और किसिंग करते हैं, तब तक के लिए वहीं पे पुलिस आ जाती है और पकड़ के ले जाती है। और जब पकड़ के ले जाती है तो वहाँ पे भी बोलती है चांदनी की यार यहाँ पे थोड़ी सी स्मोक की वाइब होनी चाहिए थी ना। तो वो बोलता है कि मैंने तेरे लिए स्मोकिंग क्विट कर दी क्योंकि तुझे गले में खराश हो रही थी। ये देख के चांदनी और भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और इनकी बहुत प्यारी लाइफ चलने लगती है। फिर धीरे 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 एक क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो चांदनी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये अब इन पे बचपना था, सो ये डील नहीं कर पाते करना क्या है। सो इसमें ये चीज़ सीन रहता है कि चांदनी है वो बच्चा रखना चाहती है, बट आरव नहीं रखना चाहता क्योंकि उसे अभी फ्यूचर पर बनाना है। फिर ये चीज़ों पर लड़ाई होती है और वो छोड़ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन पर चांदनी हमें दिखती नेक्स्ट सीन में कि वो आगे चुपचाप बैठी हुई है। और जब चुपचाप बैठी तो फिर आरव आता है, कहता है कि तूने सबका तो नाम ले लिया बट मेरा ही नहीं लिया, क्या मैं तेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और ये सुन के वो दोनों हक कर लेते हैं और खूब जोरों से रोते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने पेरेंट्स के पास जाते मनाने के लिए, मान जाओ, बट कोई नहीं मानता। फिर इनके कॉलेज वाले मिलके इनका वेडिंग पूरा प्लान करते हैं और अच्छे से ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक सब चीज़ सही चलती है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो बच्चे को लेकर घूमते फिरते रहती है, सब चीज़ सही चल रही थी। बट दिक्कत ये थी कि चांदनी की तो लगी थी नौकरी, बट जो आरव को नौकरी नहीं मिल रही थी। और इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जब लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं तो कुछ चीज़ों में वो उसके फैमिली पे चली जाती है। और ये जो है आरव अपने
से बाहर आके उसका गला पकड़ लेता है और गला पकड़ के कहता है कि तू चुप रहे, तुझे नहीं पता एक लड़की के ऊपर कितना जिम्मेदारियाँ होती हैं। और ये सुन के उसे बचपन के अपने ट्रॉमा याद आ जाता है। फिर आरव बहुत माफ़ी मांगता है, बट वो चांदनी उसे छोड़ के चली जाती है। और जाने के बाद फिर उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आती। फिर काफ़ी गिड़गिड़ाता है, काफ़ी मनने तक करता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती नहीं होगी दोबारा। लेकिन वो एक नहीं सुनते। उसके बाद ये लाइफ में दोनों आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है जहाँ से इसके पैसिव इनकम जनरेट होने लगती है। वहाँ पे एक नटखट सा छोरा था, उसने बोला क्या वो सच्ची कुछ रॉन्ग वे में। तो वो कहता है आके देख, मेरा बहुत बुरा सेपरेशन हुआ है और कुछ दिनों मेरा डिवोर्स भी होने वाला है, तो तुम उससे पंगा ना ही ले तो बेहतर रहेगा। ये सुनने के बाद वो भी शांति से बैठ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से वो अपने बच्चे से मिलने आता है, तो वहाँ पे देखता है किसी और लड़के को। तो ये बहुत ही गुस्सा है अंदर से कि बताओ अभी डिवोर्स हुआ भी नहीं और किसी और लड़के से रह रही है। ये चीज़ें देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वहाँ से अपने बच्चे को लेता है और लेके घुमाता है पूरे दिन पे। और पूरे दिन घुमाता है, खूब मज़े करते हैं दोनों। लेकिन क्या होता तभी कि उसे एंटीबायोटिक्स देनी थी, बट वो भूल जाता है खेलने के चक्कर में। फिर वो आता है और कहता है कि ये बच्चा रो क्यों रहा है ऐसे। उससे बोला तो फिर वो बोल रही तूने एंटीबायोटिक्स दिए थे क्या। उसने बोला नहीं, एंटीबायोटिक्स नहीं मैंने दिया था। फिर वो बोलता है कि तुझे कुछ चीज़ की नहीं, तेरे कल भी नहीं पड़ी थी उन चीज़ों की और आज भी नहीं पड़ी है, इसका मतलब तू कभी, तो कहते तूने कभी मुझसे प्यार किया। तो वो कहती है नहीं, सारा नाटक था। ये सुन के वो बहुत अंदर से टूट जाता है और पूरा रोने लगता है अंदर से। बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब लगता है। फिर धीरे धीरे चीज़ों को वो नॉर्मलाइज़ करना चाहता है। फिर अपने बच्ची से आता है, खेलता है। फिर एक बार क्या होता है, उनकी फैमिली जब उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी जाने वाली थी, तब उनकी फैमिली का रीयूनियन होता है। वो ज़बरदस्ती का इन सबको ला के कहते हैं कि तुम मान जाओ, तुम सेपरेट मत हो, ये मत हो। फिर उसके बाद लास्ट में जब लगता है कि उसको चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, तब आरव बोलता है कि इसमें मेरी गलती थी, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मोड़ ले लेती है वहाँ से। फिर जब ये चीज़ों से भी उनके पेरेंट्स नहीं माने, तो फिर चांदनी ने भी यही बोल दिया कि मेरे लाइफ में कोई और है। ये सुन के आरव का सीना ही फट गया। वो जाके साइड में बहुत रोता है। फिर वापस आता है, कहता है कि हैप्पी एनिवर्सरी चांदनी एंड हैव अ बेटर लक फॉर योर फ्यूचर। ये बोल के वो वहाँ चला जाता है। फिर वो चांदनी उसके पास आती है उस दिन शाम को, और ये दोनों लास्ट अपनी मीटअप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, बट लास्ट जल्दी बोलते हैं कि मुझे अब जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है चांदनी। फिर वो एक लड़के से मिलती है जो उसका लैंडलॉर्ड भी था, जिसको पहले ही मैंने बता रखा था, जो आपको वो गेट खोलता है उसका। और फिर ये दोनों साथ आने लगते हैं धीरे धीरे। इसको उसके साथ सेफ फील होने लगता है। फिर यहाँ से मूवी चेंज होती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास आता है, और पेरेंट्स के पास आने के बाद वो भी आती है, चांदनी भी आती है अपने पेरेंट्स के पास। जब चांदनी पेरेंट्स के पास आती है, तो फिर उसके बाद वो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं देखो, तुम गुस्से में डिसीजन ले रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना, तुम थोड़ा सा टाइम ले लो, ये सब चीज़ सही हो जाएंगी। बट वो कहते हैं कि मैं उसके साथ सेफ फील करती हूँ। इस चीज़ सुन के उसकी माँ भी चुप हो जाती है। फिर अगले दिन वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है। फिर वहाँ पर वही नटखट सा लड़का उसके बारे में बहुत गलत बोलता है। उसने एक थप्पड़ ज़ोर से जड़ दिया उसको, लड़के को आरव ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद जब वो वापस आता है काम से, तो फिर उसको उस लड़के ने घेरा और बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा दोस्तों। फिर उसके बाद आरव जाता है अपनी फैमिली के पास। फैमिली वाला बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि आज से पहले क्या हुआ, बट आरव आगे से ध्यान रखो, करो वो जिसमें तुमको खुशी मिले। फिर वहाँ से क्या होता है कि इंट्रो रोल होता है, और इंट्रो रोल होने के बाद चीज़ें बहुत ही मस्त चेंज हो जाती हैं। फिर जब वो अब्रॉड जा रहा होता है, तो वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि अब्रॉड जब जा रहा होता है, तब चीज़ें आके मिलता है कि हाँ ठीक है चलो, अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम एंजॉय करो। फिर वो लैंडलॉर्ड से चांदनी है वो शादी कर लेती है। और उसके बाद फिर जब ये वीडियो कॉल करता है, अपने बच्चों से बात करता है, सारी चीज़ें करता है वहाँ से। फिर उसके बाद जब ये वापस आता है, तो इन दोनों का रीयूनियन हो जाता है। और रीयूनियन के बाद आप देख सकते हो कि वापस ये फैमिली कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों,
ये काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल और हार्ट टचिंग मूवी है। बट